पदक पर आप लोग जो आज डिग्री लिए, आपने बहुत ही तपस्या किया। साथ ही साथ आपके लिए आपके माता पिता बहुत ही परिश्रम किए। आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही आपको मदद किया है और आपके गुरुजनों ने आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छी आगे बढ़ाई। तो इसलिए मैं आपके माता पिताओं को और आपके गुरुजनों को, आपको भी, सभी लोगों को और एक बार बधाई देना चाहता हूँ। अभी आप यहाँ से डिग्री लेने के बाद आप अभी बाहर जाएंगे। अभी तक आप लोग एक विद्यार्थी के रूप में, कल से आप लोग आपकी थोड़ा परेशानी भी होते रहते हैं, आपके माता पिता भी सोचते रहते हैं, आपके बंधु वर्ग भी सोचते रहते हैं कि क्या करने वाले। अब तो पीएचडी करके आए, गोल्ड भी लेकर आए, लेकिन क्या नौकरी मिलेगी, क्या नौकरी करेगी? इसके लिए आपको थोड़ा बेचैन होता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, हमारा जो पढ़ाई है, हमारा ज्ञान जो है, ये केवल कमाई के लिए नहीं, अपना काम पूरा कर लेने के लिए धन तो चाहिए। नौकरी मिला तो नौकरी करना चाहिए, नौकरी नहीं करे ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मेरी आप सबसे अनुरोध है, आप केवल नौकरी ढूंढने वाले मत हो जाइए, आप नौकरी देने वाले बनने का आप मन में संकल्प करें। इसके लिए थोड़ा नवाचार से आगे बढ़े, नवाचार से आगे बढ़े और एक दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, आत्मविश्वास रहना चाहिए। जितना आत्मविश्वास रहेगा, जितना परिश्रम करेंगे, उतना भगवान जो है सदा उनको सहाय करेगा। आज अपने सामने सदानंद महाराज जी आदर्श के रूप में उनको आज हमें अपन डॉक्टरेट दिए। उन्होंने जीवन सारा समर्पित करके जो नई शिक्षा नीति बहुत ही गेम चेंजर है, और मुझे मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। अपने यूनिवर्सिटी भी और नई शिक्षा नीति से चलते हुए, उसको लागू करते हुए बहुत आगे बढ़ रही है। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार तो 2030 तक देश में लागू करने का निर्णय लिया, लेकिन हरियाणा सरकार 2032 के अंदर ही इसको लागू करने का निर्णय लिया। इसके अनुरूप हम आगे बढ़ना चाहिए। नई शिक्षा नीति में ज्यादा जो हमारा स्ट्रेस है, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज होना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो, नैतिकता नहीं, मॉरल नहीं, वो टिक नहीं पाएगा। बहुत ही विद्वान हो सकता है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन उसका इंटीग्रिटी जो है, उसका कैरेक्टर जो है, बहुत ही जरूरत है। इसलिए नया शिक्षा नीति में इस नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बहुत प्रदान दिया। आप भी आपके जीवन में नैतिक मूल्यों को उच्च स्तर पर ले आइए। जैसे सदानंद महाराज जी नैतिक मूल्यों में उच्च स्तर रहने से आगे बढ़े। इंग्लिश में एक कहावत है, करना चाहिए, कैरेक्टर निर्माण होना चाहिए।
तो इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा आप लोग अपना जीवन में विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हरियाणा मुख्यमंत्री भी, हमारे मनोहर लाल जी भी इस नई शिक्षा नीति और रोजगार के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं और शोध कार्यों के लिए भी हम ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा आप लोग शोध कीजिए। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने नाउ जो है अपने पेपर जो है पेटेंट किया गया, यूनिवर्सिटी नाउ पेपर जो है पेटेंट किया गया, उसके लिए भी मैं यूनिवर्सिटी को बधाई देना चाहता हूँ। जितने आप लोग पेपर पेटेंट करेंगे, जितना आप शोध करेंगे, उतना यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ेगा। केवल डिग्री पढ़ने से नहीं होगा, शोध होना चाहिए और शोध और नवाचार से ही और विश्वविद्यालय आगे बढ़ सकती है। तो इस विषय पर और एक बार मैं हमारे चौधरी प्रधानमंत्री ने जैसे जो सेवा की है, जो उन्होंने भी काम परीक्षण से करना होगा, लेकिन आज वैज्ञानिक युग है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। इसमें जो है ज़्यादा पूरा विश्व का कॉम्पिटिशन है, विश्व में कॉम्पिटिशन है। इसके लिए हम नए 3 विषयों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। एक विषय है टेक्नोलॉजी। आप लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आगे बढ़िए। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और बहुत ही नए नए टेक्नोलॉजी आए। ऐसे टेक्नोलॉजी को भी आप थोड़ा और आगे बढ़िए, स्किल सिखाइए। वो स्किल्स के माध्यम से आपको रोजगार जल्दी मिलेगा। रोजगार का कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। इस बीच में एक सर्वे आया है, विश्व में 2030 तक 3 करोड़ नौकरी आ रही है, 3 करोड़ नौकरी आ रही है। लेकिन मुझे विश्वास है अपने भारत के जितने युवा हैं वो अगर अच्छे जो है नए टेक्नोलॉजी के साथ और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है 3 करोड़ में से 2 करोड़ भारत की युवा ही विश्व में नौकरी पा सकेगा। उतना क्षमता हमारे भारतीयों में। तो ये आपको अपने प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का एक दृश्य सामने लाया है। उन्होंने 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लिया। इसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना जो है भारत विश्वगुरु बन सकता है। बिना आपके सहयोग से विश्वगुरु नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोग इस विषय को ध्यान में रखिए। और मुझे बेहद खुशी है अपने विश्वविद्यालय ने बहुत ही रिपोर्ट जो दिया है, अपने वाइस चांसलर जी ने जो रिपोर्ट दिया है उन्होंने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। इसमें विशेष करके नवाचार में काफ़ी अच्छा नया इनिशिएटिव लिया है। वैसा नहीं, मुझे बहुत ही खुशी लगी है रोजगार सृजन केंद्रों को आपने शुरुआत किया। आसपास के गांव के लोगों को भी विश्वविद्यालय में लाकर उनको भी जो है रोजगार सृजन के लिए शिक्षण दे रहे हैं। या रोजगारों के लिए भी और आपने
खेलों में भी काफ़ी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। आपका यूनिवर्सिटी स्टार्टअप भी शुरू किया है। वैसे आपका यूनिवर्सिटी स्थापना होकर 10 साल ही हुआ है, लेकिन कम समय के अंदर इतना अच्छा जो है नाम कमाने वाला यूनिवर्सिटी हमारा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बन गया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। विशेष करके हमारे वाइस चांसलर श्री राजेंद्र कुमार हमारे मित्र जी, उनको और उनके सारे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। आपके अथक परिश्रम से, आप लोगों के टीम वर्क से सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे ही मैं एक विषय आपको मुझे अच्छा लगा है, यहाँ पर ऊर्जा के बारे में भी सारा यूनिवर्सिटी का 80% हमारी ऊर्जा जो है, हम केवल हमारा यहाँ पर सोलर एनर्जी शुरू करके लेते हैं। तो बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम। हम दुनिया को एक संदेश दे सकते हैं। अगर हमारा ऊर्जा शक्ति सोलर में बढ़ेगी, उसे ग्रीन एनर्जी बनेगा। ग्रीन एनर्जी बहुत ही जरूरत है। आपका आगे जाने वाले, इसमें मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया। मैं गत वर्ष भी आया था और इस बार भी आया। मुझे खुशी लगा है, यूनिवर्सिटी दिन ब दिन अच्छे आगे बढ़ रही है। लेकिन और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, आज मुझे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय दिवाली में लगभग 1 वर्ष के अंतराल पर ही दूसरी बार दीक्षांत समारोह में की अध्यक्षता करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोधार्थी पहली बार PhD की उपाधि ग्रहण करने जा रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के 21 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 21 विद्यार्थी स्वर्ण पदक द्वारा अलंकृत हो गए। मैं आप सभी को इस सुखद और गौरवमयी अवसर पर आर्थिक भलाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जब मैं गोल्ड मेडल दे रहा था, जब स्वर्ण पदक दे रहा था, मैंने देखा तो मुझे बहुत ही खुशी लगी। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने तपस्या के साथ गोल्ड मिला है। लेकिन मुझे खुशी है जो 21 अपने जो है गोल्ड मेडल में से 19 जो है बेटियों ने पाई। केवल 2 या 3 लड़के ने। मैं जब गोल्ड मेडल दे रहा था, पहले से एक आया लड़का, बाद में लड़कियां। मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, ये विश्वविद्यालय लड़कियों का है क्या लड़कों का है? आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय लड़कियों का बन रहा है। इसलिए मैं विशेष करके हमारी बेटियों को मेरी तरफ से विशेष करके अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज महिला
बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हर विभाग में आगे बढ़ रहे हैं। खेल में, एरोस्पेस में और अपने फौजी में, वैसे ही स्टार्टअप में भी और रोजगार सृजन देने वाले में भी आज सबसे ज़्यादा महिला आगे हैं। इसलिए महिलाओं को अभी कोई रोक नहीं सकता, वो आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही है, हम उनको सहारा देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जितना महिला आगे बढ़ेगी उतना राज्य आगे बढ़ेगा। जितना महिला उच्च स्तर पर जाएगी वो देश भी उच्च स्तर पर जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को हम अच्छी स्थान पर रखना चाहिए, उनकी मान्यता और गौरव भी रखना चाहिए। वैसे ही मुझे चौधरी हंसराज विश्वविद्यालय आज यहाँ उद्देश्य आसपास के लोगों, संसाधनों और समस्याओं को समझकर उनके समाधान में सहायक बनना है। 5 गांव गुजरानी, हलुआस, दिनोद, प्रेमनगर, देवसर विश्वविद्यालय ने गोद लिए हैं। इन गांवों में लाइब्रेरीज खोलना, सतत विकास, साक्षरता मिशन, स्वच्छता अभियान, स्थानीय सर्वेक्षण, राज्य और सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जन जागरण करना, कोविड के दौरान पीड़ितों की काउंसलिंग और उनकी सहायता, संयमित उपभोग, पर्यावरण संरक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां रही। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपको सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने अधिकतम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है। इसमें मुख्य रूप से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, नैतिक मूल्य, संचार कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, ओपन इलेक्टिव आदि नवाचार शामिल है। भारतीय ज्ञान को समझने एवं उसको बढ़ावा देने हेतु प्राच्य अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की गई है। इसी दिशा में वर्ष 2019 में वैदिक गणित पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में, प्रबंधन में भारतीयता विषय पर JNU, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं माननीय महामहिम जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी शिक्षक, गैर शिक्षक साथियों एवं हितधारकों की सहायता से शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में अपनी जिम्मेवारी निभाएगा। कुछ हमारे शिक्षक साथियों को इस वर्ष सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सुनीता भरतवाल विमेन लीडर अवार्ड इन स्किल डेवलपमेंट विशिष्ट अनुसंधान गतिविधि अवार्ड, प्रोफेसर सुरेंद्र कौशिक रसायन शास्त्र से विशिष्ट अनुसंधान गतिविधि अवार्ड, डॉक्टर सुरेश मलिक शारीरिक शिक्षा, डॉक्टर आज हम आजादी के अमृत काल में कार्य कर रहे हैं एवं हमारे समक्ष चुनौती है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर देखना। इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप में सामर्थ्य पैदा करना होगा, तभी हमारा समाज आर्थिक एवं मानसिक पराधीनता से मुक्त हो सकेगा। बिल गेट ने सही कहा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मैं युवा शक्ति को आह्वान करूंगा कि सृजनता एवं उद्यमशीलता को अपनाते हुए जॉब प्रोवाइडर बने, न कि जॉब सीकर। IT, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन, शिक्षा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हर दिन स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। सरकार की नीतियां तथा पूरा वातावरण सकारात्मक है।
आसपास के लोगों व क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए स्वरोजगार और उद्यमिता का मार्ग अपनाएं एवं इस प्रकार विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। विकसित भारत की कल्पना न केवल भारत का आर्थिक विकास में है, अपितु भारत को खुशहाल राष्ट्र बनाना भी एक प्राथमिकता है। इसमें पंचकोश के सिद्धांत, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय शामिल हैं, इनको समझकर आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मेरा आप सभी से परामर्श है कि आप भय मुक्त होकर कार्य करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। भय मुक्ति के लिए हमें अपनी सोच को आध्यात्मिक बनाना होगा, सबसे मित्रता का व्यवहार रखना होगा। हमें अपने परिवार, बच्चों, पति पत्नी, समाज और राष्ट्र की तरक्की में भागीदारी होना पड़ेगा। इस प्रकार आपके जीवन का परम ध्येय राष्ट्र के प्रति समर्पण हो। कॉन्वोकेशन में इसलिए कॉन्वोकेशन में धन्यवाद सर। Rani, daughter of Shri Tejveer Singh, Department of Physics, Vijay, son of Shri Baljeet Singh, Manjeet, daughter of Shri Veer Singh, Department of Chemistry, Arun Veer Singh. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now take the privilege? Enters the convocation pandal. All those this is a much awaited event in every student's life as the return to the धर्म, धैर्य और सादगी की मूर्त हमारे आज
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महामहिम राज्यपाल हरियाणा एवं कुलाधिपति पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स आई हैंड ओवर द माइक टू प्रोफेसर सुनीता बंसल जी। प्रोफेसर सोमनाथ जी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के कुलपति माननीय प्रोफेसर JV यादव जी, 24 दिवसीय